तो सभी लोग एक बार अपनी नेक और बैक, है ना, थोड़ी एनर्जेटिक लेवल से क्लास करेंगे। तो हाई एनर्जी हाई अचीव, हाई एनर्जी हाई अचीव के साथ सभी अपनी अपनी नेक और बैक को स्ट्रेट करेंगे और एक अफर्मेशन करेंगे हम परमात्मा के लिए, ग्रेटिट्यूड। तो एक बार आप सभी लोग धीरे से और बड़े ही कोमल और प्यार से अपनी आंखें बंद करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। जैसे जैसे हमारी सांसें लंबी और गहरी होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारा मन बिल्कुल शांत और सुकून में चला जाएगा। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की एक दिव्य सफेद रोशनी ऊपर से आपके ऊपर बरस रही है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों और ग्रहों को चलाती है। और आज यह आपको उस ज्ञान से जोड़ने के लिए यहाँ है। अब अपने मन की गहराइयों में अपने माता पिता के चेहरे को देखें या उनकी उपस्थिति को महसूस करें। जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी जड़ों के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही हमारा अस्तित्व उनके बिना असंभव है। महसूस करें कि उनका आशीर्वाद एक अदृश्य हाथ की तरह आपके सिर पे है। उनकी तपस्या और उनका प्रेम आज आपको इस ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बना रहा है। दिल से कहें और मन ही मन में कहें, मैं आपका आभारी हूं। मुझे जीवन और संस्कार देने के लिए आपके आशीर्वाद से ही मैं आज इस दिव्य विद्या ज्योतिष को सीखने और समझने के लिए तैयार हूं। जैसे आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होंगे, आपके रोम रोम में महसूस कर पाएंगे कि आपका अवचेतन मन ज्योतिष के सूत्रों को बहुत गहराई और आसानी से सीखने के लिए पूरी तरह खुल चुका है। एक और गहरी सांस लें। इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में महसूस करें और भीतर लॉक करें। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हैंड्स को रब करते हुए अपने दोनों सर पे, अपने सर पे लगाएं और ये महसूस करें कि ये परमात्मा का दिव्य ज्ञान हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा है और हम इस पूरी यूनिवर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ अपनी आंखें खोलें। हम इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में अग्रसर हैं। आप सब लोगों के सहयोग, प्रेम, प्यार से और इस मानवता के कल्याण के लिए हम इस यूनिवर्स के लिए बहुत बहुत आभार है। तो आज हमारी क्लास एक बहुत ही रोचक और हमारी जिंदगी का जो तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है, हम क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज हमारे बीएनएन कम्युनिटी में हमारे दो नए सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य अंजू जी बजाज जो मध्य प्रदेश से हैं और मनोज जी शर्मा जो जयपुर राजस्थान से हैं, वो भी इस परिवार के एक सदस्य बने हैं। तो हम सब उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उनको शुक्रिया करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो मैं एक बार अंजू जी से इनको स्पॉटलाइट पे लेता हूं। अंजू जी, अपने आप को बताओ, अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, इस परिवार में आए हो। जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, राजगढ़ धार जिले से। जी जी जी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने चलो, मुझे बहुत अपने बहुत योग्य समझा शिष्य बनाने के लिए। सब सब थैंक यू परमात्मा सर। की कृपा है। और हम सब लोग एक परिवार के हिस्से हैं, तो ये सब विधि के विधान है। हम एक चैनल है, तो हम सब लोग अंजू जी के लिए ब्लेसिंग करेंगे कि ब्लेस अंजू जी, ब्लेस अंजू जी, ब्लेस यू। क्यों, एक हमारा परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है।
चलो ठीक है। इसी के साथ हमारे दूसरे आज नए मेहमान हैं मनोज जी शर्मा। सर आप अनम्यूट करो अपने आप को एक बार। यस सर, कर लिया मैंने। हाँ। हाँ सर, मनोज जी अब आप एक बार परिवार के बारे में अपनी डिटेल्स जानकारी शेयर करो। हाँ सर, मैं एक्चुअली जयपुर राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, और मैं सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद में ज्योतिष में ज्यादा रुझान मेरा हुआ। हालांकि मैं बचपन से ही पढ़ता आया था, घर में माहौल था, लेकिन आपके कुछ वीडियोस मैंने रिसेंटली देखे, मुझे बहुत प्रभावित हुआ, तो मैंने आपसे संपर्क किया। मेरी आशा है कि मैं खूब अच्छे से ज्ञान अर्जन करूंगा। धन्यवाद आपको बिल्कुल, बहुत बहुत। बहुत बहुत आपका सर दिल से आभार इस परिवार का सदस्य बनने के लिए। परमात्मा ने एक चैनल से हम सबको यहाँ जोड़ा है, तो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हम इस विधा को ग्रहण करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और इसी भाव और भावना के साथ आज हम क्लास की ज्योतिष की ये क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब रेडी? यू आर एनर्जेटिक? तो शुरू कर रहे हैं सर हमारी क्लास। आज हमारी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी लाइफ का जो सबसे तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है वो है, पहला पिलर है हमारी हेल्थ, दूसरा महत्वपूर्ण पिलर हमारा है वेल्थ, तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है हमारा रिलेशन, और चौथा है हमारा मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। तो आज हम कहते हैं कि मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का आधार है। तो आज हमारी क्लास चलेगी कि कुंडली में कैसे मालूम करें कि पैसा कहाँ से आएगा। आज हमारी क्लास की ये थीम रहेगी। हम इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल सहज भाव से इसको ध्यान से सीखेंगे हम कि हमारी लाइफ का जो महत्वपूर्ण पिलर है वो कुंडली में किस तरह से डिजाइन किया है परमात्मा ने हमारे लिए, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। फिर कट हो गया क्या? नहीं। तो सर लिखेंगे आप सब BNN ज्योतिष। ये चैप्टर रहेगा आज हमारा BNN ज्योतिष। नोट डाउन कर ले सब। धन योग। धन योग कैसे चार्ट में मालूम करेंगे कि हमारे चार्ट में धन योग किस टाइप से परमात्मा ने डिजाइन किया हमारे लिए। इसके नीचे आप लिखें BNN ज्योतिष में, BNN ज्योतिष में अनलॉक। आज हम अनलॉक करेंगे उन चीजों को जो लॉक हैं, जो कोड में है, आज उनको अनकोड करेंगे। अनलॉकिंग द सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स, वो राज ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ के सीक्रेट हैं, जो राज हैं, वो हम आज अनलॉक करेंगे। और प्रॉस्पेरिटी, सबसे पहले क्लास शुरू करें इससे पहले हम कुछ साइंटिफिक बात करेंगे। मनी को कैसे समझे हम, ये बहुत जरूरी है समझना। तो यहां से लिखेंगे, आप नोट डाउन करो। मनी
इज एनर्जी। मनी इज एनर्जी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी है इस संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में। तो मनी भी क्या है? एनर्जी है। ये इन बीएनएन ज्योतिष, इन बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, बीएनएन एस्ट्रोलॉजी क्या मानता है मनी को? मनी इज नॉट जस्ट ए करेंसी, मनी इज नॉट जस्ट ए करेंसी, कि मनी करेंसी नहीं है, मुद्रा नहीं है। बीएनएन ज्योतिष इस साइंटिफिक चीज पे चलता है कि मनी सिर्फ करेंसी नहीं है, इसमें करंट आता है। करेंसी में क्या चलता है? करेंसी का मतलब ये करंट, मतलब एनर्जी है। इट इज फ्लो, ये क्या करती है? फ्लो करती है, बहती रहती है। करंट हमेशा बहता रहता है, तो एनर्जी भी हमेशा ट्रेवल करती है, बहती रहती है। तो पैसा हमारे पास आता है और जाता रहता है। तो मनी इज फ्लो ऑफ एनर्जी। तो मनी का भी फ्लो में चलती है, ये भी एक एनर्जी है, तो ये फ्लो में चलेगी। रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट बाय स्पेसिफिक प्लेनेट्स। ये क्या बता रहा है कि ये जो एनर्जी फ्लो में चलेगी, इसको एक ग्रह स्पेसिफिक रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है। आज हम उसी को समझने वाले हैं कि जो मनी है वो एक एनर्जी के फॉर्म में है। ये एनर्जी की फॉर्म करंट हमेशा फ्लो करती है। उसको चार्ट में कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम उसको डिकोड करें कि ये जो मनी की एनर्जी है, इसको स्पेशल स्पेसिफिक रूप से किस प्लेनेट के ये कंट्रोल में है, इसको कौन सिग्निफिकेट है इसका। तो हम उसी के साथ आज क्लास को शुरू कर रहे हैं सर। सबसे पहले हम यहाँ कुछ सूत्र लिखेंगे, उसके बाद चार्ट पे यूज करेंगे। आप सबके पास चार्ट होंगे अपने अपने। सबसे पहले हम इस सूत्र को समझेंगे, यहां से समझ में आएंगी चीजें। नंबर वन, आप इसको नोट डाउन करो कि जब हम किसी का चार्ट देखेंगे तो पैसा कहां से आएगा, इसके लिए हमें कुछ गोल्डन रूल्स या थंब रूल्स यूज करने पड़ेंगे। वो थंब रूल्स हम सब एक बार नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपको मुख्य किरदारों की पहचान करनी है चार्ट में। मुख्य किरदार कौन कौन से वो करेक्टर रहेंगे, लीडर रहेंगे, या वो टीम रहेगी जो मनी को रिप्रेजेंट करती है किसी भी चार्ट में। तो मुख्य किरदारों की पहचान करनी है हमें। द मनी टीम, इस टीम को हम सबसे पहले जानेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। हमारा पहला स्टेप है मुख्य किरदार की पहचान। द मनी टीम को हमें पहचानना है चार्ट में। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे शुक्र। शुक्र नंबर वन। इसको कैसे लेंगे? यह नगद नारायण है। बहुत बेसिक चीज से समझेंगे हम हमारी लैंग्वेज के हिसाब से। यह नगद नारायण है, कहते हैं ना नगद नारायण। हम ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में मैंने डिजाइन किया कि लोगों के बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये नगद नारायण है। आपकी जेब में, आपकी जेब में रखा कैश ऐश्वर्य और सुख सुविधा।
ये हम शुक्र से देखेंगे। शुक्र सबसे पहला जो हमारा इस टीम का जो लीडर है वो हमारा शुक्र ग्रह रहेगा, वीनस। ये हमारा नगद नारायण है, मतलब जितना भी हमारे पास कैश में पैसा रहेगा वो सब शुक्र ग्रह के अधीन है, कंट्रोल में है। आपकी जेब में रखा हुआ पैसा, आपकी जितनी भी ऐश्वर्य की चीजें हैं इस संसार में, जितनी भी कंफर्ट की चीजें हैं, जितनी भी आपको सुख देने वाली चीजें हैं, वो सब शुक्र है। और आपकी जितनी भी लग्जरी है, ब्रांडिंग है, वो सब शुक्र है। आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद में आगे चलेंगे, वो कौन सा दूसरा जो टीम का लीडर है, जो मनी टीम है उसका दूसरा कौन है सदस्य, तो उसको लिखो गुरु। गुरु यह बैंक बैलेंस है। गुरु क्या है? बैंक बैलेंस। यह बैंक बैलेंस है और भाग्य है। पैसा टिकेगा या नहीं? पैसा टिकेगा या नहीं, यह गुरु तय करेगा। यह गुरु तय करेगा। शुक्र क्या बता रहा है? शुक्र तो ये बता रहा है कि आपका ऐश्वर्य कैसा है, आपकी शान और शौकत कैसी है। लेकिन गुरु क्या बताएगा? गुरु एक्यूमुलेशन है, जमा धन है हमारा। एफडी, आरडी, बैंक बैलेंस, ये जितना भी हम लॉकर में पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, वो सब हमारा जुपिटर बताएगा। और वो पैसा रुकेगा या खर्च होगा, वो जुपिटर की सिचुएशन से हम फाइंड आउट करेंगे। और इसी टीम का तीसरा जो लीडर है उसको आप लिखो, वो है सनी, सैटर्न। यह कर्म है। यह कर्म है। पैसा कहां से आएगा? कमाई का जरिया। कमाई का जरिया। यहां तक सबने नोट डाउन हो गया? जी। ठीक है सर। बहुत ही ध्यान से सीखेंगे सर आज। आज इतनी गहरी क्लास, और आपको मजा आने वाला है कि आप सबके चार्ट से ये डिकोड होने वाली चीजें हैं कि मेरी मनी एनर्जी कहाँ ब्लॉक है। लास्ट में हम इस क्लास के अंत में वो चीजें भी देखेंगे कि हमारी मनी कहाँ ब्लॉक हो रही है, एनर्जी किस चीज से उसको अनलॉक करेंगे। कुछ रेमेडीज होंगी, कुछ हम ग्रह से उसको एक्टिव करेंगे, अलाइंस करेंगे। वो सब आज हम सीखने वाले हैं। इसके बाद आपको नोट डाउन करना है, इसके बाद लिखो राहु। यह मल्टीप्लायर है। यह है मल्टीप्लायर। जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी एनर्जी को 10x करेगा। क्या करेगा? 10x। अचानक धन। अचानक धन या विदेशी मुद्रा, ये राहु बताएगा। आपने सुना होगा बहुत बार कि लोग फर्श फर्श से अर्श पर चले जाते हैं, अचानक से करोड़पति, मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर बनते हैं। उन सब का कारक राहु है। राहु की वजह से वो अचानक से लॉटरी लगना, बड़ा अचानक से शेयर मार्केट में पैसा आना या डूबना, दोनों चीजें राहु के पास है।
ये मल्टीप्लाई करता है, चीजों को 10x करता है। और उसके बाद इसी टीम का एक सदस्य और है जिसका नाम है केतु। यह छलनी है, ये छलनी है। पैसा कहाँ खर्च होगा, या रुकेगा, ये हम केतु से देखेंगे। बस सबसे पहले हमें इन किरदारों को पहचानना है। किसी भी जातक के चार्ट में पैसे को लेके, मनी को लेके, फाइनेंस को लेके यदि हमें उसकी कंडीशन, करंट सिचुएशन देखनी है, तो हमें इन किरदारों को पहले पकड़ना होगा। इसके बाद सबने नोट डाउन हो गया। चलो अब आगे एक स्टेप और है इसमें, उसको यूज करते हैं। फिर हम चार्ट पे इनको यूज करेंगे, लाइव चार्ट लेंगे, आपसे ही चार्ट लेंगे और आपसे ही ये सब चीजें आज क्लियर करने वाले हो कि एक्चुअल मेरा पैसा किस दिशा से, किस ग्रह से आएगा, और एक्चुअल मैं वो ही काम कर रहा हूँ या कुछ दूसरा कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है सर, हमें लिखना है पैसा देखने का, पैसा देखने का तीन जादुई, तीन जादुई नियम। ये नियम और फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये तीन नियम एक बार अपन नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। पैसा देखने के तीन जादुई नियम है, जो आप चार्ट में 1 मिनट में, ये यदि इतनी सी चीजें हमने सीख ली तो 1 मिनट प्रिडिक्शन आ जाएगी आपको। 1 मिनट ही लगेगी देखते हुए कि किस कंडीशन में ये लोग अभी रह रहे हैं, चार्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले नियम एक है सर, नियम वन। नियम वन क्या कहता है, ये क्या कहता है, शुक्र का त्रिकोण देखना है आपको। बस शुक्र का त्रिकोण, ये हमने बहुत बार सीखा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। शुक्र का त्रिकोण है 1, 5 और 9। शुक्र जिस राशि में बैठा है उस राशि से आगे 5 वाली राशि और उससे 9 नंबर की राशि, ये त्रिकोण होता है उनका। सबसे पहले हमें इस नियम को फॉलो करना है। इस नियम में भी एक उपनियम और लिखो आप, शुक्र के 7 वाली सीट पर, शुक्र के 7 वाली सीट पर, 7 वाली सीट कौन से नंबर की है, 1 नंबर की। मतलब जहां शुक्र बैठा है वो 1 नंबर मान लो, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, उसी सीट पर उसका रिजल्ट आएगा कितना, 100%। मतलब जहां शुक्र बैठा है, जिस राशि में शुक्र बैठा है, उसी राशि में, उसी राशि में यदि दूसरा ग्रह बैठा है तो उसका इम्पैक्ट 100% आएगा। और यदि वो 5-9 में बैठा है उस शुक्र से, तो इम्पैक्ट 75% से 90% आएगा। तो सबसे पहले हमें पैसा देखने के लिए शुक्र का त्रिकोण देखना है, शुक्र का ट्राइन देखना है कि शुक्र से 1, 5, 9 में कौन ग्रह बैठे हैं। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत हमारे लोग। मनोज जी सर मालूम है आपको ट्राइन? एक बार हाँ मैं यहाँ थोड़ा बिल्कुल डिटेल में इस, हाँ जानकारी है सर। चलो कोई बात नहीं, एक बार और शेयर कर देता हूं मैं। ये राशियों के नंबर लिख रहा हूं मैं, 1, 5, 9, 2, 6, 10, हम्म। 3, 7, 11। अब इनमें से शुक्र कहीं भी हो, चाहे इस ग्रुप में हो, चाहे इस ग्रुप में हो, कहीं भी शुक्र हो, तो इसी के ट्राइन में, इसी राशियों में दूसरा ग्रह बैठेगा, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। सब लोगों को मालूम है, हमने सीखा है, ट्राइन का मतलब कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है। इसके बाद दूसरा नियम आपको लिखना है यहां से, शुक्र का ट्राइन देखने के बाद दूसरा जो रूल हो रहेगा हमारा, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है आपको धन योग देखना है। धन योग, क्या चार्ट में धन योग है या नहीं है।
चार्ट में धन योग है या नहीं है। इसको अपन वेल्थ योगा, द वेल्थ योगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ये योगा भी हम डिस्कस करेंगे कि धन योग कौन कौन से हैं। तो एक बार मैं नोट डाउन कर देता हूं यहाँ पे। जैसे शुक्र के साथ किसी के भी चार्ट में गुरु है तो ये धन योग की श्रेणी में आएगा। किसी के शुक्र के साथ राहु है, ये भी धन योग है। किसी के शुक्र के साथ मंगल है तो ये भी धन योग है। इसकी डिस्क्रिप्शन आगे लेंगे हम। ऐसे धन योग है बीएनएन में, उसके हिसाब से एक बार नोट डाउन कर लो आप। शुक्र के साथ गुरु है तो इसको हम क्या नाम देंगे चार्ट में, वो हम आगे देख लेंगे। और शुक्र के साथ राहु है तो इसको हम कौन सा योग का नाम देते हैं। और शुक्र के साथ मंगल है तो हम इसको धन योग की श्रेणी में लेते हैं। ऐसे नियम देखने आप, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये आपका नोट डाउन हो गया। हो गया। चलो सर, एक लास्ट नियम और है बस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 ये क्या कहता है कि आपको क्या करना है, ग्रहों की दिशा देखनी है। ग्रहों की दिशा, किस दिशा से पैसा आएगा ये भी तो मालूम करें। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ग्रह जिस दिशा में बैठे हैं, ग्रह जिस दिशा में बैठे हैं वहीं से धन का रास्ता खुलेगा। वहीं से धन का रास्ता खुलेगा। भी जैसे ये हमने बताया था, 1, 5, 9 पूरब, 4, 8, 12 ये उत्तर, 2, 6, 10 ये दक्षिण, और 3, 7, 11 पश्चिम। यदि शुक्र यहाँ बैठा है किसी भी दिशा में और उसके साथ ग्रह बैठे हैं तो धन का रास्ता दिशा से हम मालूम करेंगे किस दिशा में हमारा धन की एनर्जी का फ्लो चलेगा। पूरब से आएगी, दक्षिण से आएगी, उत्तर से आएगी या पश्चिम से आएगी। ये ग्रह जिस दिशा में बैठे हैं वहीं से धन का रास्ता खुलेगा। शुक्र के ट्राइन में ग्रह उत्तर दिशा में बैठे हैं या पूर्व दिशा में बैठे हैं या दक्षिण में या पश्चिम में, वो हमारे धन का रास्ता बताएगा। बस ये 3 नियम आपने नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल हमारा जो आज की थीम है, पैसा कहां से आएगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। ये छोटे छोटे 3 सिंपल और गोल्डन रूल है। ये आपने नोट डाउन हो गया सबके। जी हो गया सर। चलो सर, हो गया सर। चलो अब हमारा ये है सर असली चीज कि पैसा कहां से आएगा। इसके लिए हमें सीखना पड़ा। अब आप चार्ट भी रखो अपना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ लिखवा रहा हूँ आप देखना मेरा शुक्र कहाँ है, किस ग्रह के साथ उसकी एनर्जी अलाइन है, किसके साथ वो जुड़ा हुआ है, किसके साथ उसका संबंध है, किसके साथ उसका रिश्ता है। वहीं से आपका पैसा आएगा, या तो आ रहा है या आएगा। बस बहुत सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं। पैसा कहाँ से आएगा। तो हेल्थ तो बहुत है। हेल्थ है तो वेल्थ है। पैसा कहाँ से आएगा इसका यहां लिखा देता हूं। जिस
ग्रह का प्रभाव शुक्र पर होगा, जिस ग्रह का प्रभाव शुक्र पर होगा वही धन का जरिया बनेगा, वही धन का जरिया बनेगा। ये बहुत गोल्डन रूल है सर। अब देखो कि आपके शुक्र पर सबसे ज्यादा कौन से ग्रह का प्रभाव है, और इसके लिए हम क्या देखेंगे, 1, 5, 9, बस यहीं से सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। आपके शुक्र के साथ कौन बैठा है उसके हिसाब से 1 बाय 1 हम लिखते हुए चलेंगे कि जब शुक्र का, यदि सूर्य का प्रभाव आ रहा है तो पैसा कहां से आएगा, चंद्रमा का प्रभाव है तो पैसा का रास्ता कहां से आएगा, जरिया क्या होगा, वो हम 1 बाय 1 यहां से सीखते हुए चलेंगे। नंबर 1 पे, नंबर 1, यदि शुक्र सूर्य का प्रभाव में आता है, शुक्र सूर्य के प्रभाव में आता है तो पैसा कहां से आएगा, तो इसको कहते हैं रॉयल मनी, इसको कहेंगे हम रॉयल मनी। अब इसका क्या मतलब है, शाही पैसा, शाही पैसा, इसको समझेंगे हम। नंबर ए, ये पैसा कहां से आएगा, सरकारी नौकरी से। सूर्य सरकार है तो सरकारी नौकरी से पैसा आ सकता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट डील हो जाए तो पैसा का जरिया बनेगा। पिता या पिता के परिवार से, राजनीति से, चिकित्सा से, मेडिसिन, लकड़ी का काम, या उच्च पदों पर बैठे लोगों से। या आपने नोट डाउन करो और अपना चार्ट खोल के देखो कि मेरा कहीं सूर्य और शुक्र का त्रिकोण में है या उसके साथ क्या युति है, संबंध है। एक बार देख लो सर सब लोग अपना अपना चार्ट खोल के, और पैसा कहां से आ रहा है ये भी देख लो। सर यदि मेरा है तो अपन रामावतार। लास्ट में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, अभी अभी सब आगे बढ़ते हुए चलेंगे, बस आपको देखना है, सीखना है ना। तो एक बार खोल के देखो कि क्या मेरे शुक्र के ट्राइन में सूर्य है, या सूर्य शुक्र साथ है, बस इतना ही देखना है। पहला सूत्र हमने यही देखा था, 1, 5, 9 से। नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी पैसा यदि और कहीं से आ रहा है तो उसको भी हम देखेंगे कि आप क्या करते हो एक्चुअली, किस तरीके से पैसा, स्वभाव क्या रहेगा। स्वभाव भी मैं लिखवा देता हूं आपको। पैसा सम्मान के साथ आएगा, पैसा सम्मान के साथ आएगा। व्यक्ति अपनी शानो शौकत पे, अपनी शान शौकत मतलब ईगो और स्टेटस पर पैसा खर्च करेगा, पैसा खर्च करता है। एक बार है सर किसी का सूर्य शुक्र का कनेक्शन, संबंध, युति। सर है मेरा है सर। रामावतार का। मेरा है सर हाँ जी, रामावतार का। मेरा है रामावतार का। रामोता डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ जी। आपके चार्ट में शुक्र सूर्य का संबंध है। हाँ जी, 5 नंबर भाव में।
ठीक सर ठीक तो इनसे पार्टी ले लेते हैं अपन। ఇదేంది 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 పీత हाँ जी, मेरे मेरा वाइफ भी है स्टार्टिंग। सर। तो वन बाय वन बोलो सर, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। अभी डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे राम अवतार जी, है ना? కలెడమాల हाँ जी सर। तो आपका सूर्य शुक्र का संबंध है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो और डॉक्टर के पद पे भी हो। क्या आपसे रिलेशन बन रहा है इसका? हाँ बन रहा है सर अभी। चलो ठीक है। दूसरा बन हमारा रहा हैंड रेज हुआ था रामेश्वर जी का, है ना, राजेश्वर जी हैदराबाद से। सर आप बताओ। हाँ साहब मेरे पास रवि शुक्र है हाँ रवि शुक्र है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? बिजनेस से आ रहा। बिजनेस से आ रहा है। हाँ किस किस चीज का बिजनेस कर रहे हो सर आप? मेरा प्लास्टिक का है कन्वेंशन अच्छा, प्लास्टिक का और कन्वेंशन शादी मंडपम। शादी का, तो शुक्र शादी से रिलेट करता है सर, सही बात है। हाँ और कोई ग्रह हाँ बैठा है साथ में? रवि रवि है सूर्य नहीं, सूर्य रवि है। तो सूर्य तो हो गया, लेकिन शादी से रिलेशन हो गया तो शुक्र लग्जरी का कारक है ना। हाँ राहु कुछ राहु मंगल है। अच्छा, वो आगे और जुड़ रही हैं इसमें चीजें, तो वो आगे देख लेंगे। अभी दो ठीक ग्रहों ठीक का हम देख रहे हैं, तीसरा ग्रह ठीक भी है जुड़ेगा, चार भी जुड़ेंगे, उन सबको भी स्टडी करना होता है इसमें। अभी सिर्फ ठीक हम है मोटी मोटी बात सीख रहे हैं कि यदि ठीक है सूर्य शुक्र का रिलेशन है तो यहाँ से पैसा आने की पूरी पूरी संभावना है, 90%। यदि कोई तीसरा आदमी इसमें और बैठ गया तो उसकी भी एनर्जी को हम यूज करेंगे, किस टाइप से करेंगे वो आगे की बात। चलो ठीक सर है। आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य चंद्र लिखते हैं ना, शुक्र चंद्र। हम लिखेंगे सर शुक्र चंद्र। यदि चार्ट में शुक्र और चंद्र का संपर्क है तो पैसा कहां से आएगा? तो इसको कहते हैं बहता हुआ पैसा। बहता हुआ पैसा। पैसा कैसे आएगा आपके पास? जैसे पानी बहता है ना, उसी तरीके से रॉयल, उसी तरीके से लिक्विड कैश। इसको क्या नाम देंगे हम? लिक्विड कैश। लिक्विड कैश का नाम देते हैं शुक्र चंद्र के पास बहता हुआ पैसा। तो लिखो कहां से आएगा पैसा। नंबर एक, यात्रा से। ये लोग जितनी टूर एंड ट्रेवल्स करेंगे उतना इनके पास पैसा आएगा। यात्रा से, भोजन से, कला से। भोजन मतलब सर रेस्टोरेंट। हाँ जी, भोजन से रिलेटेड, जैसे कल लिखवाया था डेयरी प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक, है ना, फूड इंडस्ट्रीज, वो सब चीजें। टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस ये लोग करते हो, है ना, वो सब। लिक्विड चीजें अब मैंने आपको बताई थी सर, लिखवा देता हूँ। लिक्विड, दो छः दस। लिक्विड चीजें। लिक्विड चीजें जैसे पानी, पानी का कोई उद्योग लगा रखा हो उन्होंने। दूध को, दूध का उद्योग। जूस, सर खेती। कल वो शनि और चंद्रमा का नहीं खेती, बताया था कि हाँ जी। शनि और चंद्रमा का नहीं बताया था कि आपने ये भोजन का फूड का इनका। वो सर कर्म है, वही चंद्रमा की वही चीजें रहेंगी, बदलेंगी नहीं, है ना। वो हमारा कर्म था। आज हम पैसा देख रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? वो हमारा कर्म था कि कर्म किस टाइप का कर्म करने से चीजें, जॉब करेंगे तो चीजें हम करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा वो इससे देखना है। जैसे दूध है, जूस हो गया, पानी हो गया। हाँ, खेती। खेती। हाँ, नेवी मर्चेंट या जनता, नेवी मछली। या जनता से।
मतलब पब्लिक डीलिंग से। पब्लिक डीलिंग से पैसा आएगा इनके पास। स्वभाव कैसा रहेगा, पैसे को लेके इनका नेचर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। पैसा ज्वार भाटे की तरह आता जाता है। पैसा कैसे आएगा? पैसा ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, ज्वार भाटे की तरह, कभी कम कभी ज्यादा, है ना, की तरह आता जाता है। रहेगा लिख लो, रहेगा कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बिल्कुल सूखा, कभी बिल्कुल सूखा। कभी इसे घी ट्रेवल घना, फॉर मनी घी योग भी घना और कहते हैं। कभी मुट्ठी चना। हाँ जी। कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना। हाँ जी, इसे ट्रेवल ऑफ मनी योग कहते हैं। कौन सा योग देते हैं? ट्रेवल ऑफ मनी। मतलब पैसा है ना, यात्रा की तरह आना जाना लगा रहता है। देखो सर, किसी के चार्ट में शुक्र चंद्र का क्या कॉम्बिनेशन है क्या? सर मेरे इसमें है। राजेंद्र जी आपके? नहीं नहीं सर, मेरे इसमें तो सूर्य, शुक्र और सूर्य का है। सूर्य और शुक्र का आपके संबंध है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? पर वो बाद में केतु महाराज भी तो आ गए ना उसी लाइन में। हाँ चलो ठीक है, वो आगे देखेंगे, वो भी एक एक चार्ट से हम स्टडी करने वाले हैं सर। और किसी का चार्ट है? और किसी के चार्ट में शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन है किसी के? सरोज जी अभी नहीं है। सबका सबका ये ऑफ है आज। सर ऑन रखो, शुक्र की क्लास चल रही है, एनर्जी एक्सचेंज करो। हम मिलीनियर बिलीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। पीयूष जी ऑन रखो कैमरे को, है ना। ये डिवाइन क्लास है सर। तो प्रदीप आपके जी, घर घर इसको पे कोई आए इसको हुए? जितना देखो, देखो इस क्लास को हम जितना, डिवाइन क्लास है, जितना इसको रिस्पेक्ट करेंगे ना क्लास की, उतनी चीजें हम परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि ये आम क्लास नहीं है, जैसे कि लेट गए बैठ गए सो रहे हैं ऐसे। इसको क्या शिद्दत से सीखना पड़ता है, नहीं परमात्मा नहीं का सर, ये दिव्य ज्ञान। हाँ सर बताओ। मैं बोल रहा हूँ घर पे कोई आए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा इसके लिए डिस्टर्ब ना हो, मैं बंद कर लेता हूँ ये चीजें। अच्छा नहीं तो आप अनम्यूट रखो, लेकिन दिखते रहो, है ना। चलो कोई नहीं, भाव अच्छे होने चाहिए, ठीक है सर। तीसरा नंबर लिखो सर अब। शुक्र और 3 नंबर पे लिखो सर, शुक्र मंगल, शुक्र प्लस मंगल। शुक्र मंगल को क्या बोलेंगे? तकनीकी योग। तकनीकी, तकनीकी या अचल संपत्ति। एसेस्ट वेल, वेल्थ लाभ। भी योग बताया था ना एक शुक्र मंगल का चार्ट में, तो उसको एसेस्ट वेल्थ कहते हैं। इन लोगों के पास पैसा आता है रियल इस्टेट से। यदि ये लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाएंगे, लैंड से रिलेटेड काम करेंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट ये लोग बनाएंगे, तो इनके पास पैसा, मल्टी मिलेनियर और बिनेलियर लोग यही होते हैं, शुक्र मंगल वाले। तो मैं लिखा देता हूं पैसा कहां से आएगा। जमीन जायदाद नंबर 1, जमीन जायदाद।
जमीन जायदाद, जिसको हम कहते हैं रियल इस्टेट। रियल इस्टेट वाले के चार्ट आप देखना, शुक्र और मंगल का संपर्क रहेगा, संबंध रहेगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, भाई का सहयोग, भाई के साथ यदि ये बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाएंगे, भाई का सहयोग। पुलिस या सेना, सर्जरी, इंजीनियरिंग, मशीनों का काम, या आग से जुड़े हुए, आग से जुड़े हुए। जैसे जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, जितने भी रेस्टोरेंट, फूड के रेस्टोरेंट चलते हैं, वो भी मंगल के हैं, शुक्र मंगल। जुड़े काम, ఏమన్నాడు जुड़े काम। जैसे बेकरी का जो इंडस्ट्रीज है ना, बेकरी वाले, बेकरी इंडस्ट्रीज, ईंट भट्टों की जो इंडस्ट्रीज है, ईंट भट्टों की, అయ్యో ఇది ఫుడ్ రాదా ఇలా ये सब मंगल के काम। इन इन लोगों के पास पैसा किस फॉर्म में रहेगा, वो लिखो आप यहां से। व्यक्ति के पास पैसा नगद से ज्यादा नगद से ज्यादा संपत्तियों के रूप में रहेगा। मतलब पैसा एसेस्ट के रूप में रहेगा इनके पास। कैसे रहेगा? एसेस्ट के रूप में रहेगा। मतलब लैंड वगैरह इनके पास होंगी, प्लॉटिंग होंगी, बड़े बड़े, इस टाइप से पैसा रहेगा इनके पास। कैश पैसा कम रहेगा। కరెక్ట్ చెప్పిండు ये लक्ष्मी योगा कहलाता है। इसको कहते हैं हम लक्ष्मी योगा, लक्ष्मी योग। अब एक वार्निंग और लिख लो। वार्निंग क्या है? पैसे को वार्निंग लेकर विवाद या झगड़े भी हो सकते हैं। तो आप देखना प्रॉपर्टी वालों के कितने झगड़े होते हैं पैसे के पैसे को लेकर। पैसे को लेकर विवाद या झगड़े भी हो सकते हैं। अंजू जी कुछ समझ में आ रहा है? यस सर जी सर। अच्छा अच्छा, चलो एक बार हम सब हैंड रब करेंगे। हैंड रब करने से थोड़ी एनर्जी है वार्निंग, ना, वो वार्निंग पैसे हमें। को लेकर। हाँ जी, नहीं नहीं एक नहीं बार सर, थोड़ा बॉडी, हाँ बॉडी पोस्चर चेंज कर लेंगे। आप थोड़ा सा क्या है, लिखते लिखते थोड़ा सा आदमी क्या होता है, बॉडी डल हो जाती है, तो इमोशन, एनर्जी थोड़ी एक्सचेंज, हाई एनर्जी रहनी चाहिए ऐसे क्लास में, है ना। थोड़ा सा अभी चार्ट भी स्टडी करेंगे, आप सबका चार्ट स्टडी करेंगे एक बार। इन सब चीजों को अपन नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ तक नोट डाउन हो गया सर सबका? यस सर जी जी हो गया ठीक है। सर। अच्छा, अब यस शुक्र सर, मंगल यस सर। किसके चार्ट में? हाँ जी, शुक्र मंगल किसी के मेरे चार्ट में, अपने अपने कम्युनिटी में। राजेश राजेश्वर मेरे चार्ट में है सर। राजेश्वर राजेश्वर जी, आपके शुक्र मंगल है सर। तो कहाँ से पैसा आ रहा है आपका? मेरा इंडस्ट्री से जमीन से आया सब। ठीक है, तो आपसे रिलेट फिर हो रही है चीजें? फिर लड़ाई भी हुआ सब। नहीं, चीजें आपसे जुड़ रही है ना, जुड़ रही प्रैक्टिकल। जुड़ रही
चलो ठीक है सर। पीयूष जी, अच्छा चलो, थैंक यू सर। राजेश्वर जी आपका थैंक यू। पीयूष जी आप बताओ। सर मेरा भी शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो कहाँ से किस टाइप से पैसा आएगा आप बताओ। आपने स्टडी की है, देखा है, कहाँ से पैसा आएगा आपका, बताओ आप। कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ ना सर। कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, और सिविल इंजीनियरिंग भी हो, वास्तु का काम भी आप करते हो, है ना। तो राइट सर। वास्तु, वास्तु किसके कंस्ट्रक्ट किसके पास है, मंगल के पास है ना। यस सर। तो आपका पैसा यही है, आपकी डेस्टिनी में पैसा यही है आप, है ना। क्लास पढ़ने का मतलब ये, हमें ये तो सीखना है ना कि मेरी एनर्जी, पैसे की एनर्जी कहाँ है। इसी लाइन में आपको पैसा मिलेगा, इसी लाइन में आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आगे जाके, है ना। सूर्य आगे आपके सैटर्न के, तो चांस राइट रहेंगे सर। परमात्मा आपको गवर्नमेंट जॉब दे। हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ है। बहुत ठीक है बहुत सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं ना। शुक्र बुध लिखो सर। शुक्र और यदि किसी को टाइम समझ में नहीं आ रहा, तो अपन लास्ट में एक सेशन रखेंगे, उससे हम एक एक के चार्ट को देखेंगे कि शुक्र कहाँ है, किसके साथ है, वन बाय वन। शुक्र प्लस बुध, शुक्र बुध का नोट डाउन करो आप। व्यापारी का पैसा, इसको कहते हैं व्यापारी का पैसा। बिजनेस मनी, कहां से आएगा पैसा। व्यापार द्वारा। लिखो सर। व्यापार से सबसे पहले पैसा आएगा, व्यापार से, कमीशन से। जितने भी कमीशन कमीशन एजेंट होते हैं ना, काम करने वाले बिचौलिए लोग, वो सब बुध के होते हैं। शेयर बाजार, आज ये भी आपके समझ में आ जाएगा कि शेयर बाजार किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग, लेखन, मीडिया, वकालत, हरे भरे बगीचे, हरे भरे बगीचे, नर्सरी, नर्सरी का जो इंडस्ट्री चलाते हैं वो लोग, या दोस्तों और मित्रों के सहयोग से। यहां से इन लोगों को पैसा आने की संभावना रहती है। ये मोटी मोटी बातें, इसके अलावा बहुत सारी सीखना है, पढ़ाना है, ज्योतिष भी बुध है, बहुत सारी चीजें हैं, किताबें लिखना बुध है। कॉमेडी करने वाले जैसे कपिल शर्मा है, उसका पैसा कहाँ से आता है, कॉमेडी से आता है, बुध कॉमेडी भी है। ये मैंने आपको इसमें और बहुत डिटेलिंग है, वो एडवांस क्लासेज की बात है। उसमें यहीं से हम 10 पन्ने बुध के भर सकते हैं, अभी 10 चैप्टर बुध के हैं। ये हमने आपको बहुत सिखाने की कोशिश की है, मोटी चीजें जो सामने आती है ना लोगों के। तो शुक्र बुध किसके चार्ट में है अपने यहाँ। सर मेरे राजेश्वर, राजेश्वर जी आपके राजेश्वर शुक्र बुध भी है। डॉक्टर मेरा साहब मनु मिसेस के जी पे भी। है सर। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप बताओ, मनु जी। हाँ सर, मेरे चार्ट में है शुक्र बुध साथ में ही है, एक ही घर में। अच्छा, एक ही घर में है ना।
तो इसको बिजनेस मनी योगा भी कहते हैं, इसको करोड़पति योगा भी कहते हैं साधारण भाषा में। मिलियनियर योगा बोलते हैं इसको शुक्र बुध वालों को। तो शुक्र बुध को पैसा क्या करना चाहिए कि आपके पास पैसा आए? चिंतन है। एक सेकंड सर, सर मनु खुद जी से वाला बात काम, होगी राजेश्वर जी। खुद हाँ वाले सर। काम से पैसा आ रहा है मेरे को तो, पढ़ाई लिखाई से। अच्छा अच्छा, हेलो। तो आप बुक राइटिंग करो, करते हो ना बुक राइटिंग? हम्म। तो बुक राइटिंग करो। अभी आपने बुक भी लिखी है ना? लिखिए सर। क्या नाम है बुक का, बताएंगे आप? मेरा वेलनेस, कंप्लीट वेलनेस 360 डिग्री। अच्छा अच्छा, आपके पास है बुक इधर? वेलनेस, हाँ है ना। दिखा सकते हो आप? ये सर हाँ, दिखा। ये डॉक्टर साहब ने बुक लिखी है, डॉक्टर मनु जी जैन सूरत से हैं, और इन्होंने अपनी बुक लिखी है। अब देखो, इनका शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में है, तो इनका पैसा आएगा लेखन से, लिखने से, है ना, रॉयल्टी से, कमीशन से पैसा आएगा। अब बुक में क्या मिलेगी इनको? रॉयल्टी रॉयल। मिलेगी। रॉयल्टी क्या है? कमीशन है। तो वहां से इनके पास पैसा आएगा। इस तरीके से आप इन सेगमेंट पे काम करेंगे मैडम, तो ज्यादा पैसा आएगा। हाँ। आपका एनर्जी यही है ना। आप नाक को बार ओके। बार टच थोड़ी करते हो कभी कभी बात करते हुए, ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है ना। अब अरे स्वभाव कैसा रहेगा इनको पैसे के लेके, ये भी अड़गुतले नोट डाउन कर लो। स्वभाव। ये व्यक्ति अपनी ये व्यक्ति अपनी बुद्धि से पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा। मेन चीज ये है कि मतलब बुद्धि से पैसा कमाएगा, इंटेलेक्चुअल मनी है ये। हम्म। इसे कमर्शियल आर्ट योग भी कहते हैं, इसे कमर्शियल कॉमर्शियल आर्ट योग भी कहते हैं। अपना जो ज्ञान है ना उसको यूज करेगा कि मैं इस ज्ञान से पैसे कैसे कमाऊं, बस। हम्म। पैसा कई रास्तों से आ सकता है। हम्म। बुद्ध क्या है, मल्टीप्लाई करता है चीजों को। तो पैसा कई रास्तों से आ सकता है। తీసుకుంటలేడు मतलब मल्टीपल सोर्सेज आपके पास रहेंगे। तो आप अभी जॉब में भी हो, आपने बुक राइटिंग भी की है, आप लोगों को टीचिंग भी करवा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हो। बहुत सारे सोर्स आपके पास हो सकते हैं, इनकम सोर्स, है ना। परमात्मा ने ये आपको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी है, आपको पावर है, तो यूज करो और आगे ठीक है, बढ़ो। थैंक यू सर। हाँ। हाँ जी बिल्कुल, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। पूरी कम्युनिटी, पूरा यूनिवर्स यही चाहता है। आपकी जो हमारा जो चार्ट है ना, वो ब्लूप्रिंट परमात्मा ने डिजाइन किया हमारे लिए, तो यूनिवर्स भी तो यही चाहता है। बस जो चाहता है ना, हमें वही करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। कुंडली सीखने का, ज्योतिष सीखने का मतलब है कि हमें यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन करना है। यदि हम उसके सही अगेंस्ट बात काम है। करेंगे तो हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, और हमें वहां पेन मिलेगा, प्लेजर की जगह पेन मिलेगा। बस यही चीज हमने नोट फाइंड आउट करना सीखना है, और लोगों को बताना है, लोगों को सही डायरेक्शन देना है, जैसे उनकी जिंदगी में अल्टीमेट सक्सेस और हैप्पीनेस आ सके। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर। सर ये प्रकाशन से जो पैसे मिलते हैं वो भी बुद्ध में ही आते हैं क्या? जी सर, वो कमीशन का पैसा हो गया ना सर, जितने भी अच्छा, कमीशन के कमीशन। काम है ना, एजेंसीज, ओके। एजेंसी का काम भी बुद्ध का ही है। बिचौलिया, कमीशन एजेंट, दलाल, जिनको अपन बोलते हैं ना, అడుగుతలేడు वो सब बुद्ध की चीज है। జరసేపు నాకు కొంచెం సేపు और यदि किसी के मन में डाउट हो तो अपन सेशन रखेंगे इस क्लास के लास्ट में, अपन एक एक चीज को क्लियर करेंगे। किसी के मन में डाउट हो कि सर मेरे वाली ये क्वेश्चन मेरी क्यूरी है, तो उसको अपन लास्ट में लेंगे। एक बार अपन थोड़ा और नोट डाउन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। अब नंबर आ गया, बुध का हो गया, गुरु का हम्म। लिखो अब 5 नंबर पे। शुक्र गुरु, शुक्र और गुरु। शुक्र गुरु का मतलब है कुबेर योग,
ये भी लिखते हुए चलो। कुबेर योग, ये एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है ना। कुबेर योग डिवाइन वेल्थ कहते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद है इनके पास। डिवाइन वेल्थ, पैसा इनके पीछे दौड़ के आता है ना। ऐसे कहां से आएगा पैसा? सलाहकारी, सलाह देने का काम करेंगे। सलाहकारी, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी। शिक्षण, टीचिंग, बैंकिंग, धर्म कर्म, गोल्ड, ज्वेलरी, या किसी बड़ी संस्थान, या किसी बड़े संस्थान में प्रबंधक, प्रबंधन, मैनेजमेंट से, इन जगह से इनके पास पैसा आता है। या तो ये सर ये लोग धर्म किसी का को क्या करें, सर कंसल्टेंसी ये करें। हाँ जी। सर धर्म कर्म से कैसे पैसा आएगा? धर्म कर्म का मतलब, यदि ये लोग अपने पैसा कमाने में अपने वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे, वैल्यूज, अपने मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, मतलब धर्म कर्म के काम करें, समाज की मानवता के लिए अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, धर्म कर्म के काम जितने भी आप समझते हो, उस हिसाब से पैसा, मतलब अनइथिकल पैसा नहीं आएगा, इथिकल टाइप से सर पैसा, लीगल तरीके से, अच्छा। उस टाइप से पैसा। सर सर ये ये और ये कथावाचक ये भी समझ लो इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, यदि कथावाचक। उनका इंटेंशन प्योर हाँ, होना चाहिए, प्रोफेशनल यदि तरीका है ना, तो बुद्ध का पैसा हो जाएगा। फिर वो कमर्शियल पैसा हो गया। वो इंटेंशन धर्म हम्म, कर्म अलग है। तो वो सर कमर्शियल वो लोग तो हैं। कमर्शियल ही है एक कायदे से। नहीं नहीं, वो हाँ तो कमर्शियल कमर्शियल, ही है सर। वो बुद्ध का पैसा आएगा। फिर वो बुद्ध का पैसा है ना। यदि आपने अपने ज्ञान को कमर्शियल यूज कर रहे हो ना, तो कमर्शियल बुद्ध में जाएगा। और यदि अपन प्योर ईमानदारी से काम कर रहे हैं सिर्फ, तो वो गुरु में आएगा पैसा, और वही पैसा हम्म, रुकेगा, टिकेगा। हम्म, अब इनके और परमात्मा को क्या योग है कि ये लोग, इनके पास पैसा किसी न किसी फॉर्म में आएगा। परमात्मा का ये इनका ब्लू प्रिंट ऐसा इनको डिजाइन किया गया है। किसी के चार्ट में गुरु शुक्र है सर? बेटी के मेरे आपके चार्ट केस तो में में है। है सब। सर। हाँ जी। बेटी के चार्ट में, बेटी के चार्ट में है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। तो बेटी क्या करती है आपकी? सर दोनों ही बेटियों में हो रहा है। अच्छा एक अच्छा, डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट है। बढ़िया बढ़िया बात, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंसल्टेंसी का काम है डॉक्टर का। तो भाई लोगों हम्म। को एडवाइस तो करते हैं, हाँ। जेन्युइन तरीके से पैसा आता है। अच्छी हाँ। बात। मेरे केस इसके में भी है शुक्र सर। बुध वाणी के शुक्र बुध और शुक्र गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छी बात है, अच्छी। चलो बढ़िया। आप क्या बोल रहे हैं मनोज जी? हाँ, मेरे केस में भी है सर, ये बुध गुरु और शुक्र का। आपके चार्ट में है? जी। अच्छा, तो आप बताओ सर, आप तो टीचर ही हो ना? नहीं, मैं टीचर नहीं रहा सर, मैं सर्विस करी गवर्नमेंट में। मैं एज फॉरेस्ट में रहा, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, तो सूर्य भी है क्या आपके चार्ट में कहीं? सूर्य इनसे उसके जुड़ रहा है क्या शुक्र के सूर्य? जस्ट, सूर्य जस्ट पीछे है शुक्र के। अच्छा, सूर्य जस्ट पीछे है ना। हाँ चलो वो जी। भी देख लेंगे एक बार। यहां तक हमने सीखा, अब स्वभाव लिख लेते हैं इनका। सरोज जी ने भी हैंड रेज किया था। सरोज जी, आपके चार्ट में भी है ना गुरु शुक्र? जी जी।
तो सरोज जी, एक बार आप कहाँ हो बताओ, आपका पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ से आने की संभावना, या कुछ मालूम चला आज आपको? अभी तक तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अभी मैं कंसल्टेंसी में जा रहा हूँ, पता चला तो। हाँ, तो अब आपको कोचिंग इंडस्ट्री। ये सेगमेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसल्टेंसी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप इंजीनियरिंग में ही दो, कहीं भी लोगों को, है ना। तो अभी बिजनेस कोचिंग में जा रहा हूँ ना, तो उसमें फिर पैसा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है सर। ठीक है। अभी जैसे सरोज जी सर, आप सबने सुना है ना, सरोज जी सर देखो, इनके चार्ट में गुरु शुक्र का योग है। सरोज जी सर ने बहुत ग्राउंड लेवल से शुरुआत की है, बहुत ही जीरो लेवल से मानो, फर्श से। और ये आज परमात्मा की दुआ से, इनके कर्म से, या इनके चार्ट में योग से, ये लोग करोड़पति हैं आज। पिछले साल इनकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का था। उड़ीसा से आए हैं, राजस्थान में 10वीं पास है मात्र। देखो आप, एजुकेशन कितनी है इनकी? 10वीं पास है। लेकिन आप चार्ट देखो क्या बोल रहा है ना, कि व्यक्ति को उसी सिचुएशन में लेके जाता है जहां उसकी डेस्टिनी डिसाइडेड है। तो क्यों, चार्ट में गुरु शुक्र का योग है, तो इनके पास गाड़ी है, बढ़िया मकान है, लग्जरी है, पैसा इनके पास आता है फ्लो में। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है। और हम सबकी भी दुआएं हैं कि ये मल्टी मिलीनियर नहीं, बिलीनियर बने, और लोगों की सेवा करें, अच्छे काम से पैसा कमाएं, नेक नीति और मानवता के लिए काम करें। ठीक है सर, हम सबकी ब्लेसिंग धन्यवाद आपके सर। साथ है। पूरा यूनिवर्स यही चाहता है कि आप आगे बढ़ो और अच्छे काम करो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। चलो सर, आगे बढ़ते हैं, ऐसे सीखते रहेंगे। और आप सबको भी खुद को जानने का मौका मिलेगा कि एक्चुअल मेरे परिवार के, आप देखो ज्योतिष सीख के है ना, सबसे पहले खुद को जान पाओगे, फिर परिवार को, रिश्तेदारों को, लोगों की मदद करेंगे। तो ये बहुत अच्छी दिव्य ज्ञान है परमात्मा का। इसको यूज सही तरीके से करना चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए इंसान में बस। अब लिखो सर, शुक्र और शनि, शुक्र प्लस शनि। शुक्र शनि का मेहनत का पैसा है सर। कैसा पैसा है इनके पास? मेहनत का पैसा, क्योंकि शनि मेहनत है, मेहनत का पैसा। तो पैसा कहां से आएगा? जिन जिन के चार्ट में शुक्र शनि है, वो लोग देखें नौकरी से। नौकरी से, सर ये स्वभाव लोहे लिखा के नहीं काम से, हम्म, लोहे से, स्टील का काम, स्टील का काम, तेल, पेट्रोल, पुरानी चीजें, एंटिक्स, एंटिक्स जो लोग एंटिक्स का काम करते हैं, वो सब शनि का काम है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, पत्थर खनन, जमीन के नीचे से निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो सब शनि के पास है। चाहे वो तेल हो, गैस हो, या कोई स्टोन हो, वो सब सैटर्न का है। या ऐसा कोई काम जहां बार बार एक ही चीज करनी पड़े, या कोई ऐसा काम जहां बार बार एक ही काम, या एक ही चीज चीज करनी पड़े। स्वभाव, इन लोगों के पास शुरुआत में पैसा धीरे आता है,
शुरुआत में पैसा देर से आएगा, धीरे, देर से आएगा। सर कितनी देर से लेकिन आएगा? बता रहा हूं सर, लेकिन 30 से 36 साल के बाद, 30 से 36 साल के बाद व्यक्ति के पास अपार धन, अपार धन होगा। इसको सेल्फ मेड मिलियनियर योग कहते हैं। इंसान अपनी तकदीर अपने कर्म से खुद लिखता है। तो 30 साल पहले पैसा कम आता है इनके पास, जब आता है तो वो परमानेंट पैसा होता है, और वो बहुत अनलिमिटेड पैसा आता है इनके पास। तो अपने दो रह गए लास्ट में, पैसा कहां से आएगा इसको और लिख लेते हैं। ये सबने नोट डाउन हो गया? यस हाँ जी सर। सर। चलो सर, एक बार सब हैंड रब कर लो, थोड़ी सी अपनी बॉडी पोस्चर चेंज कर लो, तो थोड़ा सा क्या आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। सर इसको कौन सा योग बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब सेल्फ मेड। सेल्फ मेड मतलब इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। सेल्फ मेड का मतलब अपने कर्म से अपना जी जी इतिहास लिखता है, वो पसीने जी से। जी सर, जी सेल्फ मेड मैन होगा। कहते हैं ना कि जो जो साबुन से नहाता है वो कपड़े बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये बड़े जी लोग हैं सर, वो, जी पसीने सर। वाला काम है ये। कि किसी के चार्ट में क्या शुक्र शनि का योग? राजेश्वर सब। अच्छा, आपके ये खुद के ही मेरे, है? हाँ खुद की है सर। तो कितने साल बाद पैसा आया आपके पास? 35 के बाद आए सर। 35, चलो ठीक है सर। अच्छा, अब इनका पैसा स्वभाव अब शुक्र राहु लिखो सर। कितना नंबर है दे दे। शुक्र राहु को क्या कहते हैं? अचानक या विदेशी पैसा। अचानक या विदेशी पैसा। यदि किसी के चार्ट में शुक्र के साथ राहु है तो पैसे का सोर्स क्या रहेगा? फॉरेन करेंसी। फॉरेन से कहीं ना कहीं लिंक होगा ना, या इनके पास अचानक से बहुत बड़ा पैसा आएगा। एक्सप्लोसिव करते हैं सर इसको। ये क्या करता है? 10x करता है, शुक्र को 10x कर देगा। विस्फोटक, वेल्थ। तो ये क्या करते हैं? इंपोर्ट। यदि ये लोग इंपोर्ट का बिजनेस करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन काम, फिल्म, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब चीजें। या शेयर बाजार में सट्टा।
लॉटरी, ये लॉटरी लिखा हुआ है सर, है ना। स्वभाव, अपने शुक्र राहु किसी के चार्ट में है सर? राजेश्वर राय सर। राजेश्वर जी, आपके किसके बच्चे के चार्ट में है ना, क्या नाम है, वरुण? वरुण के साथ मेरा मेरे पे भी है सब। मेरा अच्छा, जातक वरुण कुंडली के में। चार्ट में है, तो वरुण का पैसा कहाँ से आएगा, क्या किया उसने, बताओ आप। अभी आया नहीं सब, अभी कंप्लीट हुआ। वही फॉरेन से आ नहीं रहा है, आएगा। फॉरेन से बच्चे आएगा ने, सर। हाँ फॉरेन से ही आना है। हाँ, फॉरेन से पैसा आएगा। इनके बेटे ने पायलट की ट्रेनिंग पूरी की है, कंप्लीट, कैलिफोर्निया अमेरिका से। हाँ तो मेरे पैसा से। कहाँ से आएगा? वहीं से आना है सर। वहीं से आएगा, है ना। फॉरेन से आएगा पैसा बेटे का, क्योंकि शुक्र राहु का इनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, शुक्र के मे, साथ राहु। तो मेरे पैसा चार्ट पे भी है। फो- मेरे मेरे आपके चार्ट पे भी चार्ट है में। सर। अच्छा अच्छा, तो आपका फॉरेन से कहीं लिंक है या इंटरनेट से कहीं लिंक है नहीं आपका? नहीं, कुछ भी नहीं है लिंक। शेयर बाजार में कुछ करते हो? नहीं नहीं सर, किस पे भी नहीं है। अच्छा अच्छा। इसको कहते हैं पैसा छप्पर फाड़ के आना। वो हो ही था। क्या कहते हैं सर इसको? पैसा छप्पर फाड़ के। छप्पन फाड़ के। 1 मिनट में सर इसको ऑफ कर रहा हूँ, दूसरा बोर्ड खोल रहा हूँ, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है एक बार, है ना। फाड़ के। हाँ, यहाँ लिखो सर, स्वभाव। स्वभाव में क्या रहेगा, पैसा कैसे आता है? छप्पर फाड़ के। अचानक, बड़ी लॉटरी या डील मिल सकती है, या डील मिल सकती है। जब सर एक वार्निंग है ना, जिन जिन के भी चार्ट में ये आपको देखने मिले, तो आप उनको ये वार्निंग करो, अवेयर करना, क्या करना, कि ब्लैक मनी या अंडर टेबल पैसे का भी ये कारक है, वो काम ना करे। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी और अंडर टेबल पैसा, ये शुक्र उसका कारक ये वाला। तो ये कई बार क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। पैसा तो इनके पास छप्पर फाड़ के आता है, तो ब्लैक मनी, अब वो पैसा इतना आएगा तो ये कहाँ कंज्यूम करेंगे उसको, तो ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते हैं उसको। अंडर टेबल से पैसे आने की चांसेस है, इनको रिश्वत दी जा सकती है, बड़ी डील के लिए इनको कुछ गलत तरीके से पैसा इनके पास आता है ना, इस तरीके से। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल है, आप सबने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद 1 बाय 1 चार्ट पढ़ेंगे, बीच में 1-2 मिनट का गैप लेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सबको बात करेंगे, सीखेंगे आज का चैप्टर आपको कहाँ तक समझ में आया, नहीं आया तो अपन कल स्कोर करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लास्ट एंड अपना है ये फाइनल, शुक्र और केतु। शुक्र और केतु, है ना, गुप्त धन या बाधा, हिडन या ब्लॉक, वेल्थ। सर ये फिर से बोलिए, क्या लिखा, गुप्त धन? हाँ, गुप्त धन या बाधा, रुकावट के साथ पैसा आना, बाधा। कहां से पैसा आएगा? पैसा आएगा अध्यात्म से,
पैसा कहां से आएगा? अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग। हीलिंग को क्या कहते हैं? हीलिंग, जैसे रेकी वगैरह है ना। धागे का बिजनेस, धागे या कपड़े, टेक्सटाइल, वायरिंग, कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारीक पुर्जे, या वकालत, जिसको अपन कहते हैं लिटिगेशन। यहां से पैसा आता है सर इनके पास। अब यहां से एक टिप आपको दे रहा हूं। अपने किसी ऐसा कोई चार्ट अपने परिवार में या आपके चार्ट में या कोई सी मिलने वाले के, तो उसको आप एक गाइड करना सर। हाँ ये साहब। पैसा उसको गाइड करना आप, है ना, बताना। ये सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ हाँ साहब। जी सर। ठीक है। महत्वपूर्ण टिप है सर। यानी ये टिप, जिस टिप के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कितने रुपए? लाखों रुपए। लाख। बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो 1 लाख रुपए ले लेते हैं इसी बात के। जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इसी बात के मैंने खुद ने देखा है। बहुत लोगों से, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख रुपए, किसी से बहुत बड़ी बड़ी वो अपनी फीस लेती, मोटी फीस। बात यही नोग रहे होते हैं, यही चार्ट होता है, बस बताने का नाम का पैसा है। अब आपको क्या करना है, यदि किसी के कुंडली में शुक्र केतु का योग है, तो उसकी जो रुकावट है वो कहाँ ब्लॉक हो गई एनर्जी, उसको आपको क्या करना है, लिखो उपाय। हिप्पो। अगर व्यक्ति अगर व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति को लगता है कि पैसा हाथ में आते आते रह गया, आते। यदि किसी का पैसा रुका हुआ है, आप भी देखना, आपका पैसा कहीं फंस गया, या आपको लगता है कि ये पैसा मुझे मिलने ही वाला था और वो मिल नहीं रहा है, हाथ में आते आते ही रह गया, तो समझ लेना आपका शुक्र केतु के साथ अलाइन है। अब आपको क्या करना है, अगर व्यक्ति यहां से उपाय है इसका, ये वाला है ना, ये तो कारण है कि ऐसे कारण से मालूम चलेगा आपको शुक्र केतु। उपाय क्या करना है, अगर व्यक्ति धार्मिक कार्यों में, अगर व्यक्ति धार्मिक कार्यों में या दान के रास्ते, आज मैं आपको एक उदाहरण भी बताऊंगा प्रैक्टिकल से जुड़े तो यही केतु यही केतु उसे झंडे हाँ। गाड़ने उसे वाला, झंडे। हाँ, झंडे गाड़ने वाला मतलब उसकी पताका फहरेगी, अमीर बना सकता है। ये रीजन है वो, जो लोग बताते नहीं है। मेरे चार्ट में है सर ये। हाँ, मेरे चार्ट में है। अनुपमा जी, आपके चार्ट में है, तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, है ना। आपको कोई चैरिटी में, किसी एनजीओ में, किसी कुष्ठ रोगी में, किसी विधवा आश्रम में, कहीं ना कहीं आपको दान करना पड़ेगा। जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना पैसा आपके आएगा, और आप यहीं से आपकी ग्रोथ होना शुरू होगी।
अब मैं सर आप सब लोगों को इस शुक्र केतु का एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण बताने जा रहा हूं। आप सब लोगों को, जिनका मैं फैमिली एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बी प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। आप सबको लिखना, एक बात आप बंद कर लो, थोड़े से हैंड रब कर लो, एनर्जी आएगी। अब हम बात करेंगे, हमारा काम आज का कंप्लीट हो गया, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो गई। कल इसी चैप्टर पे फिर से एक क्लास और करेंगे। अब हम बात करेंगे कि यूनिवर्स में ये चीजें कैसे काम करती हैं। मैं इसको तो स्टॉप कर देता हूँ। ये नोट डाउन हो गया सबका? जी हाँ जी जी सर, हाँ जी सर। जी सर। अब सर सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। और मुन्नत मादेगरा। मैं सबको क्या ले रहा हूँ, हाँ जी। तो सर ये जो शुक्र केतु का योग है ना, इसके बारे में मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से, देखो प्रदीप जी आप भी जानते हो, सरोज जी आप भी जानते हो, पीयूष जी आप भी जानते हो, डॉक्टर साहब आप भी जानते हो ना, और सुरेश जी, ये अपने पप्पू जी ये नहीं जानते सर। एक चार्ट है गौरव द्विवेदी, सरोज जी है ना, गौरव द्विवेदी का मैं फैमिली एस्ट्रोलॉजर हूँ, डॉक्टर मन्नू जी जैन भी मजा आ गया जानते सर, हैं। मजा। है, मजा आ गया सर। मुकेश जी भी जानते हैं ना। अब देखो मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। गौरव द्विवेदी जी को सब लोग जानते हैं, वो फेस रीडर हैं और इंडिया के मेरी बहुत बड़े फेस रीडर हैं, बहुत बड़े कोच हैं। मैं उनका फैमिली एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरी मुलाकात बस में हुई थी, मैं जा रहा था 13 जून 2022 को जयपुर से अजमेर। तो मेरा क्या छोटा भाई एसोसिएट, अब तो प्रोफेसर है जेएलएन मेडिकल कॉलेज में, उनके बच्चे के बर्थडे पे रियल चीज बता रहा हूँ, कुंडली काम कैसे करती है। तो एक ही सीट पे बाय डिफॉल्ट परमात्मा ने हमें दोनों को मिलाया पहली बार। हम 13 जून गर्मी का टाइम था, वो लो बस में सीट उनकी भी और मेरी साथ साथ ऐसे जा रहे थे, बातें हुई। बातें होते होते मैंने बस में उनका चार्ट देखा कि उन्होंने क्या फिंगर में पुखराज पहन रखा था। तो मैंने कहा सर आप पुखराज क्यों पहने हो? तो कहा कि मेरे कोई फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो मैं को ठीक है लाओ सर, मेरी क्या एक अंदर से इंट्यूशन रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूं, मेरा एक भाव है, मुझे खुशी मिलती है, मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूं। मैंने कहा गौरव जी आप चार्ट दिखा सकते हो? तो उन्होंने मना कर दिया मेरे को कि नहीं सर, आई डोंट बिलीव ऑन अदर्स पर्सन। मैंने कहा सर एज यू लाइक, ठीक है। पता नहीं उनको क्या इंट्यूशन आई, 10 मिनट बाद में उनका सर आई एम सॉरी, आप मेरा चार्ट देख लो। तो मैंने बस में ही उनका चार्ट देखा और 3 चीजें मैंने बताई थी उनको, यहाँ मैं पब्लिक शेयर नहीं करूंगा। वो 3 चीजों के बाद में उन्होंने कहा कि सर मुझे ये बताओ मुझे लाइफ में करना क्या है। मैं 3-4 दिन अजमेर ही रहा था। फिर वो संयोग से मुझे आना सागर झील के किनारे मिले, मित्तिल हॉस्पिटल में आए थे अपनी वाइफ को लेके। उस टाइम कोई उनकी दिक्कत थी, मैं वहीं घूम रहा था मेरे अंकल जी के साथ। बाय डिफॉल्ट हम मिले, हमने बात की। वहीं से मैंने उनके चार्ट को ये कहा कि शुक्र केतु का उनके चार्ट में योग है कि सर आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। आपको ये चीजें करेंगी तो ही आप आगे बढ़ाओगे। आपको कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके से एनर्जी को अलाइन करना है। आज वो लोग भारत में कितनी जगह चला रहे हैं सर, महाराज हाँ, जी की रसोई। महाराज जी की रसोई। महाराज जी की 11 रसोई 12 भारत के चौदह कितने शहरों चौदह में चलाते हैं? 14 जगह हो गई है सर। 14। हाँ जी, 14 14 भारत के 14 शहरों में गरीबों के लिए शाम का वक्त का खाना फ्री, निःशुल्क। और वहां से आज देखो उनकी उनकी सफलता के झंडे, उनकी सफलता के झंडे। जब वो मेरे से मिले थे, मैं एक चैनल हूं, उसके 6 महीने बाद वो करोड़पति बन गए थे, विद इन 6 मंथ बाद।
हम सब जानते हैं आज वो कितने बड़े लोग, कितने बड़े कोच हैं, कितनी उनकी चीजें हैं, परमात्मा की दुआएं हैं। तो हमने उनकी एनर्जी को इस तरीके से अलाइन किया था। जो अभी मैंने आपको एक टिप लिखाई है ना, कि ऐसे लोग यदि धार्मिक या दान के कामों में अपना पैसा लगाएंगे तो वो लोग फिर उनको केतु सफलता का परचम पहराता है। ये एस्ट्रोलॉजी सीखने का हमारा तरीका है, ऐसे हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अब उनका लगभग ऑलमोस्ट है ना, शायद 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। कितने का? 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनका। एक आदमी बैंक में जॉब करते थे, जॉब स्विच करके ये सोच रहे थे कि मुझे क्या करना है। जून 22 से लेके 26 तक की बात है, ये इतनी 3-4 साल की कहानी है बस। तो चीजें ऐसे काम करती हैं प्रैक्टिकल, लेकिन हमें करना पड़ेगा लोगों के लिए। दुआएं कमाना बहुत बड़ी बात है। तो जितनी भी फीस उनकी आती है, कुछ उनका हिस्सा, आप सब लोगों का हिस्सा वो दान में जाता है, चैरिटी में जाता है। और उनका मिशन है कि मैं भारत के 100 शहरों में महाराज जी की रसोई चलाऊं बस। क्योंकि उनको मालूम हो गया कि मुझे केतु की एनर्जी को अलाइन करना है। अच्छा, केतु अभी बताया था, पैसा कहाँ से आएगा? ओकल्ट से आएगा। तो वो क्या करते हैं? वो मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, फेस रीडिंग, ओकल्ट साइंस पढ़ाते हैं। ये सब ओकल्ट के सब्जेक्ट हैं, हीलिंग करना, ये सब चीजें। तो हमने केतु को अलाइन किया था कि आपको इस सेगमेंट पे काम करना है। ग्रेफोलॉजी बारीक काम है ना, ग्रेफोलॉजी। तो ये सब चीजें केतु से होती हैं। तो ऐसे ही हमने सीखा आज। अब हम चार्ट लेंगे सर, है ना? यदि टाइम ज्यादा हो गया तो कल कर लेते हैं क्लास, क्योंकि 1.5 घंटा हो हाँ गया हमें बैठे हुए। सर मुझे एक अब बात आपकी पूछनी कोई था सर। क्यूरी हो, आपकी कोई क्यूरी हो, डाउट हो, तो 1 बाय 1 अपन बात करते हैं कि किसके चार्ट में शुक्र का संबंध है। आप खुद नोट डाउन कर लो, समझ में नहीं आ सर रहा तो मेरे कल क्लास में फिर। सर हाँ जी, सर मेरे सर मुझे राजेंद्र जी आपके। आप पूछ लीजिए, आप नहीं, पूछ पहले लीजिए। मैडम का, नहीं इनका बताइए, मैडम का बताइए बात। सर अगर शुक्र सारे ग्रहों के साथ, जैसे बुध, सूर्य, गुरु और शनि सबके साथ एक ही हाउस में बैठा हो, तब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? देखो, इसमें ऐसा है अंजू जी, एक शुक्र 9 ग्रह के साथ तो बैठ नहीं सकता, है ना? कितने ग्रह के साथ हाँ, है? एग्जिट बताओ आप। 5 ग्रहों के साथ, मतलब 5 ग्रहों खुद के साथ है। अब हमें सूर्य, क्या बुध, करना है ये? शुक्र। हम्म, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 के साथ आपका शुक्र बैठा है, एक ही जी हाउस सर। में बैठा है। एक ही जी हाउस में एक है ही या? हाउस में। जी कोई एक दिक्कत ही नहीं, हाउस अबे हमें। में। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले शुक्र की जी डिग्री लिखो आप। शुक्र कितनी हाँ डिग्री का है? हाँ सर 3 डिग्री का। अब ये देखो कि ये मान लो शुक्र आप, और आपकी जस्ट पास कौन बैठा है? शुक्र से बड़ी बुध डिग्री बैठा, किसकी है जस्ट पास? आ जाओ। बुध बुध की है। 4 डिग्री पे। जी 4 डिग्री। तो सब, अब शुक्र किसकी तरफ जा रहा है? बुध की तरफ। तो बुध का तो भी क्या मैं लिखवाया था? जी तो मन उसी व्यापार। का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आएगा। देखो, एक तो मान लो एक बस में सीट है, 1 नंबर सीट, 2 नंबर। तो जो मेरे 5 के पास 6 बैठेगा ना, उसी का इम्पैक्ट आएगा। 8-9 का कम आएगा। बस इतना सा चीज जी आपको सीखनी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही जी सिंपल है। सर। अब आप ये बताओ जी अंजू जी, आपको क्या लगता है आपका पैसा कहाँ से आएगा? क्या कर रहे हो आप? सर एक्चुअली में ये मेरा चार्ट नहीं है, मेरे बेटे का चार्ट है। क्या करता है बेटा? बेटा अभी तो पापा का बिजनेस कर रहा है, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा है। जी, तो बुध एस्ट्रोलॉजी है बिल्कुल। सीखना, सिखाना, पढ़ाना, ये सब बुध का काम है। अच्छा जी। जी तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीख रहे हैं बेटा? वो कोई सर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उनसे सीख रहा है वो। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको आइडिया हो गया, बेटा सही ट्रैक पे है। अब जी उसको और सर। देखेंगे कि हाँ, आगे पीछे और कौन है, और कौन कौन बैठे हैं उधर बुध के, शुक्र के पास। शुक्र के पास पहले बुध है, फिर सूर्य 15 डिग्री पे। सूर्य। सूर्य भी एस्ट्रोलॉजी का काम है, बिल्कुल पिता का काम है, अभी आपको बताया था। अच्छा जी, जी आगे। उसके आगे गुरुदेव बैठे हैं, गुरु भी 21 डिग्री पे। टीचिंग का काम है, प्रोफेशन कंसल्टेंसी है। बहुत उच्च शिक्षा के योग है बच्चे के पास। क्या है? हायर एजुकेशन है। एजुकेशन कितनी है बच्चे की? उसने फार्मेसी किया है, बाकी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कोर्स कर रहा है वो। क्या तो वो सीखता सिखाता रहेगा हमेशा, लर्निंग। वो लाइब्रेरी में बैठा है ना, पैसा जी उसका सर। कहाँ से आएगा? लाइब्रेरी में बैठा है शुक्र, तो पैसा उसका
दिमाग से आएगा, इंटेलेक्चुअल काम से, सीखने से, सिखाने से, कंसल्टेंसी से, एस्ट्रोलॉजी से। यही थीम है उसकी, पैसे की। जी सर। और सबसे ठीक है जी। लास्ट में शनिदेव बैठे हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छा चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर कोई और बताओ आप, मुकेश जी सर राजेश्वर बताओ सर, सर कोई ये बात डिग्री हो। सर ये डिग्री राजेश्वर कैसे पता लगती है? हाँ जी, सर डिग्री कैसे पता लगती है? डिग्री का कंसेप्ट पर एक बार बाद में लेंगे क्या, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अच्छा। आप। पहले ये मोटी मोटी चीजें हमने दी। डिग्री का कंसेप्ट यही है, जैसे मान लो शुक्र 5 डिग्री का है ना, तो ये देखो कि शुक्र की ट्रेन किधर जाएगी, उसके आगे कितनी डिग्री का प्लेनेट बैठा है, उसी को पकड़ना है बस। भाई मेरे जस्ट आप आगे खड़े हो तो मैं आपको ही फॉलो करूंगा ना। ये नहीं डिग्री समझे? निकालते कैसे हैं? डिग्री सब निकली हुई आती है सर चार्ट में, वो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री देखना लिखना कैसे डिग्री देखी जाती है वो सिखा देंगे आप। सर मनोज जी, सर आपका कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, बताओ। नहीं, ऐसा कोई क्वेरी नहीं है सर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन यही है कि जब ये जैसे मैडम ने पूछा ना, मल्टीपल जी। प्लैनेट्स एक कहते ही हाउस सुस्तैनल में है। बैठे हुए हैं, तो हाँ उस हाँ केस में वो आपने क्लियर कर दिया कि जो नियरेस्ट प्लैनेट होगा हाँ उसका जी, प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल। वो और सर ये बाकियों मान का लो भी ग्रह प्रभाव इंसान ही है रहेगा। ना। वो कई सारे जॉब भी कर सकते हैं सर एक ही बार में। अभी लिखवा है मल्टीपल जॉब करेंगे, बच्चा मल्टीप्लाई तरीके से इनकम सोर्स होगी उनके पास। बुध जी के जी। जितने भी कारक है ना, बुध के वो सब वो अप्लाई करेगा। तो अब बुध इसमें जिन जिन एक ही चीजों का डाउट है कारक। सर, हाँ सर एक ही बताओ। डाउट है सर। अगर मान लीजिए कि जैसे शुक्र का संबंध तो ठीक है, डिग्री वाइज तो देख लिया, लेकिन मान लीजिए शुक्र रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो उस केस में कैसे गिनेंगे उसको? उस वो क्लास रेट्रोग्रेड की हम अलग से लेंगे, वो पूरा कंसेप्ट अलग करेंगे। फिर वो हाँ वक्री के ठीक है सर, हिसाब से चीजों ठीक को है। पढ़ना सीखेंगे एक बार। जी सर, जी सर। क्योंकि सर ठीक है आज सर, मिक्स थैंक कर यू। देंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगी लोगों को, है हाँ ना। बिल्कुल समझ गया, सभी के साथ चलना है जी। हाँ जी। जी सर। वो वक्री का जो कंसेप्ट आएगा ना, अभी हम ये भी बताएंगे देखो कि पैसा कब आएगा। ये चीज तो हमने बताई नहीं, ये तो आज ये बताया क्या होगा, कब होगा वो भी क्या? हम आपको सिखाएंगे, वक्री का कंसेप्ट भी सिखाएंगे। सब चीजें क्लियर जी करेंगे। फिर भी नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप अपना ग्रुप है उस पर लिख देना कि सर मेरी ये वाली डाउट है, ये क्यूरी है। आपके बच्चे की, परिवार की यदि आपको किसी से राय लेनी हो तो आप लिखना। मैं आपकी मदद करने के लिए, मैं नहीं, परमात्मा मोदी ने भेजा है मेरे को। नहीं सर, मैं आपकी सर मदद। आपका नेचर बहुत हेल्पिंग है। मैंने एक दिन में ही जान लिया, बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, आप थैंक यू सब लोगों सो की मच सर। दुआएं मेरे पास तो बहुत, नहीं परमात्मा का नहीं, आशीर्वाद बहुत है। आप हेल्पिंग ऐसे नेचर है मुस्कुराते आपका। रहो। ये देखो, ये जो प्यार है ना, प्रेम, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कमाया जाता है एस्ट्रोलॉजी से। इतनी बड़ी दुआएं, इतना बड़ा परिवार मिलना भी एक संयोग है ना। सर गुरु बाकी का तो पैसा सरल तो सब होना भी कमा रहे हैं। बहुत बड़ा सहयोग है। मतलब हाँ जी। हमारे लिए बहुत, गुरु का इतना सरल होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात सर, है। जन्मपत्री में योग होते हैं तभी मिलना होता है, अन्यथा नहीं ये होता। सब जी अपने, देखो जी। अंजू जी, ये सब अपने पूर्व प्रारब्ध के कर्म है, इसीलिए हम एक परिवार के हिस्सा है ना, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे। जैसे मैं जी गौरव जी सर से मिला तो उनकी जिंदगी में मेरा क्या रोल है, सरोज जी का क्या रोल है, प्रदीप जी का क्या है, पप्पू जी, ये सब हम एक परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं रहे हैं। क्या पता पिछले जन्म में आपने मुझे सिखाया होगा ना। ऐसे ये एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। तो हम जी नहीं सब एक सर। चैनल है जुड़ने का परमात्मा से। और ऐसे हम आपकी जिंदगी बहुत खुश रहो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें, यही जिंदगी का हमारा मकसद है, यही लोगों को सिखाना है, सीखना है। इसी के साथ आज विदा लेते हैं आप सबको। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नई शुभ रात्रि शुरुआत, सर। नए अध्याय के साथ। ठीक है सर। थैंक गुड यू नाइट सर। जय ऑल द श्री बेस्ट। कृष्ण सर। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। ओके थैंक सर, यू। गुड नाइट।